जनता ने सीजेआई गवई का तोड़ा बैरिकेड। बड़ी खबर ओनली न्यूज 24x7 आपको दे रहा है। दरअसल कोलिजियम की दादागिरी पर जेनजी का हमला। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। कहते हैं न्याय अंधा होता है, लेकिन अब लगता है कि हमारा न्याय तंत्र या तो सो गया है या फिर उसने आंखों पर सिर्फ उन्हीं के लिए पट्टी बांध रखा है जो सत्ता के करीब हैं। आज देश का हर आदमी अदालत से नहीं, अदालत की तारीखों से डरता है। जब हम सत्ता के करीब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के करीब। आप सुनिए, समझिए कि दरअसल गुस्सा कितना जायज है। आपने खबर देखी होगी कि किस तरह से एक वकील ने सीजेआई गवई पर जूता फेंका और जूता खाने के बाद, या फिर कहें लगा नहीं, चलिए कोई नहीं, जूता खाने के बाद सीजेआई का भी गवई कहते हैं ये सब तो होता रहता है। यानी कि अपने जो कुर्सी है उसकी भी इज्जत उनको नहीं करनी आती। सीजेआई अगर इनके नाम के पहले ना लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप जूते खाइए, आपके ऊपर कीचड़ उछाले जाएं, लेकिन साहब जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप पर ऐसा हमला होता है और फिर आप कहते हैं कि ये सब तो होता रहता है। चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं। जहां अन्याय हो वहां अदालत जाओ, ये कहा जाता है ना। लेकिन भाई अदालत मत जाना, जिंदगी निकल जाएगी। और यही सबसे बड़ा संकट है, जब जनता से न्याय नहीं, न्यायपालिका से डरने लगे। देश का कानून कहता है न्याय में देरी न्याय से इंकार है, लेकिन जरा अदालतों के बाहर जाकर देखिए, हर तारीख के बाद एक ही आवाज सुनाई देगी, अगली तारीख मिल गई साहब। कमेंट्स बॉक्स में इसका आप जवाब जरूर दें। और जेनजी का जो गुस्सा है, जेनजी ने जो बैरिकेडिंग तोड़ी है, ये जो वकील का अटैक है, वकील ने अटैक किया है, एक दिन एक समय ऐसा आ जाएगा, लोग कहते थे कि जनता बैरिकेड को तोड़ देगी और जजों पर हमले शुरू हो जाएंगे। सुनिए, तारीख मिल गई है, यही वो शब्द हैं जिसमें एक आम आदमी का भरोसा टूटता है, उसकी उम्मीद मरती है। किसी का मुकदमा 10 साल चलता है, किसी का 20 साल, और फिर एक दिन फैसला आता है। या तो गवाह मर चुका होता है या फिर पीड़ित ही दुनिया से चला गया होता है। अब जरा सोचिए, ये कैसी न्याय व्यवस्था है जहां जज तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन केस वहीं का वहीं पड़ा रहता है। और जब जनता सवाल पूछती है तो कहा जाता है न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र है किसके? जनता से, जवाबदेही से, या अपने विवेक से? क्या यह वही स्वतंत्रता है जिसमें जजों के फैसले सालों तक लिखे नहीं जाते और फिर कहा जाता है न्यायालय के पास समय नहीं है? मुख्य न्यायाधीश पर हमला हुआ, पूरा सिस्टम अचानक जाग गया, हर चैनल पर डिबेट, हर अखबार में हेडलाइन। लेकिन जब करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, रेप पीड़ित या जवानों के परिवार न्याय की गुहार लगाते हैं, तब कोई अदालत इतनी संवेदनशील क्यों नहीं होती? क्या न्याय सिर्फ ऊंचे दरवाजों और चैम्बरों में रहने वालों के लिए हो गया है? क्या संविधान के अनुच्छेद में अब सिर्फ वीआईपी न्याय के लिए है? एक आंकड़ा बताता है कि भारत की अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। 4 करोड़, यानी हर चौथा भारतीय किसी ना किसी रूप से न्याय की प्रतीक्षा में है। और ऊपर से जजों की कमी, तारीख पर तारीख, और वो मशहूर डायलॉग मेरा नाम भी तारीख है, और यह मजाक नहीं, एक सच्चाई बन चुका है। जरा देखिए देश के भीतर कैसे न्याय का अर्थ बदल गया है। किसी के खिलाफ पीआईएल दाखिल करो तो महीनों तक सुनवाई नहीं होती, किसी नेता के खिलाफ केस हो तो वही अदालतें रातों रात खुल जाती हैं। और तो छोड़िए,
नेता तो छोड़िए, आतंकियों के लिए, नक्सलवादियों के लिए, अर्बन नक्सल के लिए रातों रात कोर्ट खोली गई है। कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। किसी आम नागरिक के केस में जज छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन जब मामला सत्ता सेलिब्रिटी से जुड़ा हो तो वही जज साहब स्पेशल बेंच बना देते हैं। क्या यही वो लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए? और फिर कहा जाता है जजों पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। अरे जनाब, लोकतंत्र पर हमला तो तब हुआ था जब न्याय बिकना शुरू हुआ था, जब फैसले देरी से आने लगे थे, जब किसी निर्दोष को 20 साल बाद बरी कर दिया गया और कहा गया अब तो आप आजाद हैं। कौन देगा उन 20 सालों का हिसाब? कौन देगा उस व्यक्ति की जवानी, उसका घर, उसका सम्मान, सब कुछ कौन वापस करेगा? कानून की किताबें नहीं बोलती, लेकिन जनता की आंखों में आंसू सब कुछ कह देते हैं। अब तो जनता पूछ रही है, अब देश का जेनजी पूछ रहा है, क्या न्यायालय भी अब सिर्फ राजनीतिक हो गए हैं? राजनीतिक क्यों? बहुत सारे विपक्ष के मामलों में देखा गया है कि फैसले कैसे फटाफट सुनाए जाते हैं। फैसले अब संवैधानिक कम, सुविधाजनक ज्यादा दिखने लगे हैं। कभी कोर्ट कहती है यह नीति का मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और कभी कोर्ट कहती है हम सरकार के काम में दखल देंगे। तो सवाल उठता है, कौन तय करता है कि मामले में न्याय होगा और किसमें चुप्पी? क्या यह विवेक या विवशता है? हमारे देश में एक नया डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना। लेकिन क्या कभी अदालत ने सोचा कि जनता की भी कोई अवमानना होती है? एक गरीब किसान 15 साल तक न्याय की आस में भटकता है, तो क्या वो अदालत की नहीं, न्याय की अवमानना है? जब कोई रेप पीड़ित बार बार तारीख पर जाती है और अपराधी जमानत पर घूमता है, तो किसकी अवमानना हो रही है? जब कोई भ्रष्ट नेता कोर्ट की तारीख पर हंसता हुआ फोटो खिंचवाता है, तो न्याय कहां चला जाता है? आज सवाल यह नहीं है कि जज पर हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है क्या जनता, क्या जेनजी अब इस व्यवस्था से तंग आ चुकी है? क्या वो कह रही है बस बहुत हुआ? क्योंकि जब एक सिस्टम में जवाबदेही खत्म हो जाए तो वही सिस्टम सड़ने लगता है। और आज की न्यायपालिका में सड़ांध दिखने लगी है। किसी जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो कभी किसी पर पक्षपात के, कभी किसी फैसले पर जनता हंसती है, तो कभी किसी पर रोती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब जनता विश्वास करना छोड़ दे। हमने देखा कि राजनीति ने अपनी साख खो दी, मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, और न्यायपालिका भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। या फिर सोशल मीडिया के इस दौर में न्यायपालिका का वो चेहरा जो पहले छिपा हुआ था, अब सामने आ रहा है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन लोग अदालतों की तरफ देखना भी छोड़ देंगे, और उस दिन इस देश में संविधान की आत्मा मर जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र की रीढ़ अगर टूट गई तो देश झुक नहीं, गिर जाएगा। अब वक्त आ गया है कि न्यायपालिका खुद आईने में देखे, जनता से मुंह ना मोड़े, बल्कि जनता को जवाब दे। हर केस में जवाबदेही तय हो, हर जज के फैसले की समीक्षा जनता के सामने हो, और सबसे जरूरी, न्याय को तारीखों के पिंजरे से आजाद किया जाए। क्योंकि जब तक न्याय में गति नहीं आएगी, तब तक न्याय का अर्थ अधूरा रहेगा। और जो हमला हुआ है वो चेतावनी है। सीजेआई साहब पर जो हमला हुआ है वो चेतावनी है। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है।
अब अदालतों को समझना होगा कि लोग फैसले नहीं इंसाफ चाहते हैं, वो डिग्रियां नहीं दिल से निकला निर्णय चाहते हैं, वो आदेश नहीं उम्मीद चाहते हैं। और अगर अदालतें अब भी नहीं समझी तो आने वाले समय में जनता खुद अदालत बन जाएगी, क्योंकि जब न्यायालय जनता को न्याय नहीं देता तो जनता सड़कों पर उतरकर खुद न्याय लिखती है। अब वक्त आ गया है कि जज भी जनता की धड़कनें सुने, क्योंकि अगर जनता की आवाज दब गई तो फिर किसी भी न्यायाधीश की जो आवाज है वो सुनाई नहीं देगी। अब वक्त है कि अदालतों को समझना होगा, न्याय का अर्थ सिर्फ फैसला नहीं देना होता है, बल्कि लोगों के जख्मों को भरना है। अगर वो अदालतें नहीं कर सकती तो इतिहास लिखेगा भारत में न्याय था लेकिन देर से आया, इतना देर कि जरूरत ही नहीं रही। जय संविधान नहीं, आज कहना होगा जय जवाबदेही, क्योंकि जब जनता सोई नहीं जाग चुकी है और न्याय के नाम पर दिखावा अब नहीं चलेगा। सीजीआई गवाही आपको समझना होगा कि यह हमला एक शुरुआत है। आप लोगों को अपने कॉलेजियम को सही करना होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी एनजेसी लेकर आए थे, उसको जिस तरह से 3-1 के बहुमत से ठुकरा दिया गया था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, उसको आप रिटर्न कीजिए। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखते चलिए। और हम न्याय क्या, हम हर चीज के लड़ रहे हैं। आपसे अनुरोध है, कोई भी बुद्धिजीवी हमारे खबर को देख रहा हो तो कृपया करके हमारे नंबर 9717458653 पर हमें डोनेशन भेजें, हमें मजबूत बनाएं। बहुत से लोगों को लोग हेल्प कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को शायद नहीं हेल्प मिल पाती है, लेकिन खबर को तो शेयर करना नहीं भूलें। 5 ग्रुपों में फैला दें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।